मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि राह हक की बातें हम दुनिया तक पहुंचा सकें। एलिया नबी अखयब बादशाह के डर से एक लंबे अरसे तक पहाड़ों में गारों के अंदर छुपा रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब करियत का नाला भी सूखना शुरू हो गया, क्योंकि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। इसलिए एलिया नबी को वहां से जाना पड़ा। खुदा ने एलिया नबी से कहा कि उठ और सारपत को चला जा। खुदा ने उसे बताया कि वहां उसे एक औरत मिलेगी जो उसकी मदद करेगी। कई दिनों तक सफर करने के बाद एलिया नबी उस मुल्क में पहुंच गया जिसके मुतालिक खुदा ने उसे बताया था। लंबे सफर के बाद उसे भूख और प्यास महसूस हुई। जब वो सारपत के शहर में पहुंचा तो उसने एक औरत को आग जलाने के लिए लकड़ियां चुनते देखा। उस औरत ने उससे कहा, मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। औरत फौरन अपने घर पानी लेने चली गई। एलिया नबी ने उसे आवाज देकर कहा, कुछ रोटी भी मेरे लिए लेती आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। उस औरत ने जवाब दिया, मेरे घर में रोटी नहीं है। मेरे घर में मटके के अंदर सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी की हैं ताकि इस आटे से अपने और अपने बेटे के लिए रोटी पकाऊं और उसे खाएं और फिर मर जाएं। उस औरत का खावंद मर चुका था और उसका बेटा और वो दोनों घर में रहते थे। उसे यकीन था कि वो और उसका बेटा कहत की वजह से मरने वाले थे। एलिया नबी ने उससे कहा, परेशान ना हो, घर जाकर रोटी पकाओ और मेरे लिए ले आओ, क्योंकि खुदावन ने मुझे बताया है कि जब तक दोबारा ज़मीन पर बारिश नहीं होगी, ना तुम्हारे मटके में से आटा ख़त्म होगा, ना ही तुम्हारी कुप्पी में से तेल ख़त्म होगा। ये हैरत अंगेज़ अल्फाज थे, लेकिन औरत ने इसका यकीन किया। लकड़ियाँ उठाए हुए वो घर गई और चूल्हे में आग जलाई और उस थोड़े से आटे और तेल के साथ उसने रोटी बनाई और एलिया नबी को दी। वो बहुत हैरान थी कि उसके मटके में से ना ही आटा ख़त्म हुआ और ना ही कुप्पी में से तेल। वो बहुत खुश थी कि खुदा ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया है। औरत रोटियां बनाती रही, पहले एलिया नबी के लिए, फिर अपने बेटे और अपने लिए। खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया और उनकी हिफाजत की। एलिया नबी एक लंबे अरसे तक उस औरत के घर में रहा। इस दौरान एक बहुत उदासकुन वाक़या पेश आया। उस औरत का बेटा बहुत बीमार हुआ और मर गया। औरत अपने बेटे की मौत पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो देर तक रोती रही। तब एलिया नबी से शिकवा किया और कहा, ऐ मर्द खुदा, तू मेरे पास इसलिए आया है कि मेरे गुनाह मुझे याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। एलिया ने उससे कहा, मैं तेरा दुख महसूस करता हूँ। और उसे कहा, अपना बेटा मुझे दे दे। और वो उसे गोद में लेते हुए छत पर अपने घर में ले गया और जाकर उसे अपने बिस्तर पर लेटाया। तब उसने लड़के के ऊपर लेटकर दुआ करना शुरू की, ऐ मेरे खुदावंद, खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के को फिर से ज़िंदगी अता कर। खुदा ने अपने बंदा एलिया की दुआ को सुना और लड़के ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दी। तब एलिया नबी ने लड़के को उठाकर वापस माँ को दे दिया और कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया नबी से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू एक बहुत बड़ा नबी और खुदा का सच्चा खादिम है, और खुदावन का जो कलाम तेरे मुंह में है वो सच है। आमीन।